Okay. After the definitions and conditions for the increasing and decreasing function, let's proceed to exercise 6.2. एक्सरसाइज 6.2 बहुत ही इजी एक्सरसाइज है. इनफैक्ट ये पूरा कॉन्सेप्ट इजी है. कॉन्सेप्ट तो छोड़ी, मैं तो कहूंगा पूरा एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स बहुत इजी है, कुछ भी टफ नहीं है. ओनली यू हैव टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट एंड प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट. नाउ सी, यू आर गिवन टू यू फंक्शन fx इक्वल टू sin x. आपको इसमें तीन बातें प्रूव करने के लिए कहा गया है. पहले केस में कहा है प्रूव दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल ओपन इंटरवल 0 π/2. सेकेंडली आपसे कहा है प्रूव दैट द फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल π/2 π. एंड थर्ड आपसे कहा है दैट प्रूव दैट इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन द कंप्लीट इंटरवल 0 to π. आपसे ये कहा हुआ है. ओके, नाउ सी वी मूव. गिवन fx इक्वल टू sin x, therefore f dash x is equal to cos x. We get this. Okay, now first in interval 0 π/2, this is the first quadrant and in first quadrant cos of x is positive. क्लियरली पहले क्वाड्रेंट में cos of x पॉजिटिव है. हमारे जो चार क्वाड्रेंट्स है, इन चारों क्वाड्रेंट्स में पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव रहते हैं. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव है, मींस f dash x is greater than 0. Therefore f dash x greater than 0. Therefore function fx equal to sin x is increasing in 0 π/2. फिर हम मूव करेंगे सेकेंड इंटरवल में. इन इंटरवल π/2 to π. In interval π/2 to π. This is second quadrant. In second quadrant cos of x is negative. सेकेंड क्वाड्रेंट में दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव रहते हैं, एक sin x और एक cosec x. ओके, हमारा फंक्शन sin x है बट डेरिवेटिव क्या है? cos x. सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x क्या है? नेगेटिव है. सो फाइनली व्हाट वी हैव, f dash x is less than 0. therefore fx equal to sin x is decreasing in π/2 π. और थर्ड इन 0 π. अब बात आती है 0 से π तक. ओके, इन 0 π fx equal to sin x is increasing in 0 π/2 and decreasing in π/2 π. Hence, it is neither increasing nor decreasing in 0 π. 0 π के केस में आधी इंटरवल में 0 से π/2 तक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और π/2 से π तक फंक्शन डिक्रीज कर रहा है. मतलब हाफ इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है, हाफ इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है. ओके, इसलिए इस पूरी इंटरवल को अगर कंसिडर किया जाए तो पूरी इंटरवल में ये कंप्लीट इंक्रीज भी नहीं हो रहा है, कंप्लीट डिक्रीज भी नहीं हो रहा है. इसलिए नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. नाउ सी, अगर हम बात करें इसके कर्व की, ये हम कंसिडर करें 0 है, ये है π/2 और ये है π. ओके, दिस इज 0 π/2 π और यहाँ पे वैल्यू है 1. दिस इज 1. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 आती है. ओके, और वो यहाँ पे आएगी π/2. कर्व जो है वो कर्व इस तरह से चलता है और ये इस तरह से नीचे आ जाएगा. ठीक है, ये आएगा कर्व. साइन ऑफ 0 0 होता है, साइन ऑफ π/2 1 होता है और साइन ऑफ π फिर से 0 हो जाता है. इस बीच में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, यहाँ पे 120 डिग्री, 135 डिग्री एंड 150 डिग्री. तो अब ऐसे चल के ऐसे आ जाएगा. साइन एक्स पहले और दूसरे क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव रहता है. ओके, लेकिन आपको पॉजिटिविटी फंक्शन की चेक नहीं करनी है. अकॉर्डिंग टू द कंडीशन पॉजिटिविटी आपको डेरिवेटिव की चेक करनी है और साइन एक्स का डेरिवेटिव जो है वो कॉस एक्स आएगा. ओके, एक बार फिर समझ लीजिए.
हमारा फंक्शन साइन एक्स दिया हुआ है, साइन एक्स दोनों क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव है, लेकिन कंडीशन जो है वो डेरिवेटिव की रहती है, फंक्शन की नहीं। और डेरिवेटिव cos x आ रहा है, cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin x इंक्रीजिंग रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में sin x डिक्रीजिंग रहेगा। अब आप इस कर्व में खुद नोटिस कर सकते हो, फंक्शन जब यहां से लेकर पाइवट तक आ रहा है तब देखिए लेफ्ट टू राइट भी जा रहा है और डाउन टू अप भी हो रहा है। ओके, बॉटम टू टॉप, लेफ्ट टू राइट, बॉटम टू टॉप, इंक्रीजिंग। जैसे पाइवट से आगे प्रोसीड किया, हम लेफ्ट टू राइट तो जा रहे हैं लेकिन अब टॉप टू बॉटम हो गया, मतलब एक पॉजिटिव नेगेटिव गया तो डिक्रीजिंग। ओके, इसलिए यहां से आप नोटिस करो कर्व ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है इंक्रीजिंग, और इस तरफ जब हम नोटिस कर रहे हैं तो कर्व क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग। ओके, that is the graph and this is the explanation with respect to derivatives. Please note it down.